नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा के गंभीर मुद्दों पर वैसे मुद्दे जिससे कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। कभी कोई बड़ी घटना घट सकती है या कभी कोई इस तरह की वारदात हो जाए, तो ऐसे गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए संबंधित अधिकारी और नेता को आमंत्रित करते हैं। और आज हमारे साथ आमंत्रित कर रहे हैं दरभंगा नगर निगम के पार्षद शब्दुल्ला खां डब्बू खां। डब्बू जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। डब्बू जी, गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ताकि दरभंगा की तमाम जनता को हकीकत मालूम हो जाए कि आखिर क्या है और इसके पीछे के कारण क्या। बता दें, मदरसा हामिदिया कमेटी जो 1988 में बनी थी, और बता दें कि 42 में जो भूकंप आया था, भूकंप के बाद वो वहाँ पर क्षति पहुंची थी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मदरसा हामिदिया कमेटी बनाई और 1988 या 91 के बाद से आज तक है 16 वर्षों से अध्यक्ष है, जिसका विरोध कर रहे हैं डब्बू जी और वहाँ के स्थानीय लोग। और कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब स्थानीय लोगों के 16 से बातचीत बनती नजर आती है, लेकिन अभी तक इसका कोई पहल नहीं। इसी पर हम जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम लोग जानने को उत्सुक हैं। क्या डब्बू जी? देखिए, एक बात आपको कहना है कि सबसे बड़ी बात कि राजीव गांधी जी ने ये कमेटी नहीं बनाई थी। जो भूकंप में जो बिल्डिंग थी ध्वस्त हो गई थी, उसको पूर्ण रूप पुनः जो है राजीव गांधी जी ने अपने कोष से बनवाया था। प्रधानमंत्री के जो उनका रेफरेंस था, उनके जो प्रधानमंत्री कोष जो होता है उससे मदरसा में पैसा देकर मदरसा बनवाया था। कमेटी तो पहले से भी रन कर रही थी, जब से मदरसा बना है तब से जो है कमेटी रन कर रही है। आए दिन कमेटी चेंज होती है। हाँ, उस समय जो है 3 साल या 5 साल पे कमेटी चेंज हो जाया करती थी और नए लोगों को आवाम जो है चुनती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सन 1991 से जब हमारे अली अशरफ फातमी साहब यहाँ के सांसद बने तब से लेकर अब तक जो भी कमेटी बनती है उनके टेबल पर बनती आ रही है और उनकी रजामंदी से, उनके आदेशानुसार बनती है। उनके जो अपने लोग होते हैं वही उस कमेटी में होते हैं, जिसकी वजह से आज तक आवाम कमेटी नहीं चुन पाए। इससे पहले भी मजहर साहब थे जो बैंक में एम्प्लॉय थे, बिरदीपुर के थे, वो सेक्रेटरी थी। उनके मरने के बाद राजिक रजा साहब हुए, जिनका देहांत हो गया। उसके बाद फिर अभी जो है हाल में राजिक रजा साहब सेक्रेटरी जो थे उनका देहांत हुआ। उसके बाद फिर से अली अशरफ फातमी साहब जो अपने को कथाकथित माइनॉरिटी का लीडर मानते हैं, मुसलमानों का लीडर मानते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, मानना भी नहीं चाहिए किसी को। हर एक मुसलमान को नहीं मानना चाहिए, जैसा कि अभी उन्होंने किया है। भाजपा के दामन में जाकर बैठ गए हैं और CAA और NRC का जो है वो समर्थन करते नजर आए हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो माइनॉरिटी के नेता है। दूसरी चीज़, जब वो माइनॉरिटी के नेता ही नहीं रहे और तब इस मदरसे का वो क्या ख्याल रखेंगे, जो माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा दरभंगा ज़िला का बल्कि बिहार में नंबर 10 में इस मदरसा का नाम आता था। लेकिन इनकी वजह से आज मदरसा हाशिए पे चला गया है और फिर से इन्होंने अपना एक नया सेक्रेटरी थोपने की कोशिश की, जिससे यहाँ के अवाम में आक्रोश हुआ और यहाँ तक हुआ कि आंदोलन करना पड़ा। 20 तारीख को मैं खुद भी धरना और प्रदर्शन किया, जिसमें बहुत दरभंगा की आवाम जुटी थी कि नहीं, अब ऐसी कमेटी नहीं चुनेगी जो टेबल पर बन के आती है। ऐसी कमेटी चुनी जाएगी जो आवाम चुनेगी, जो अच्छा काम करेगी। 16 साल से ये कमेटी मनोज जी बनी हुई है। आप बताएं कि कौन ऐसा बायलॉज है जिसमें एक कमेटी 16 साल तक रन करेगी। 3 साल की कमेटी होती है, 5 साल की कमेटी होती है। ये 16 साल की कमेटी मैंने पहली बार देखा है। और हम लोगों ने इस्तीफा मांगा सदर से कि आपने मदरसे की हालत बदतर कर दी है, आप भी हटिए, आप भी इस्तीफा दीजिए, नई कमेटी चुनी जाएगी। लेकिन उन्होंने हठधर्मी किया, आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लोगों को का अपमान किया। और जब ये बहुत उग्र होने लगा तो कुछ बुद्धिजीवी जो हमारे समाज के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में, उन लोगों ने कहा कि बैठ
बैठ के इस मसले का हल होगा। हम लोग कोर्ट जाना चाह रहे थे, हम लोगों को कोर्ट जाने से रोका गया और उन्होंने कहा कि हम बैठ के इस मसले को हल करेंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे जो इस मदरसे को चला सके, लेकिन वो भी फेल्योर रहे। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। टेम्पोररी सेक्रेटरी ज़रूर बना दिया गया है, लेकिन मदरसे में चूँकि कोरोना की वजह से तो पहले से बच्चे नहीं हैं, हाँ, लेकिन कोई भी कामकाज सही नहीं हो पा रहा है। मदरसे में मूलभूत सुविधा जो होती है रहने की, खाने की और शौचालय की शौचालय की स्थिति ऐसी है कि अगर आप चले गए तो नाक नहीं देना दिया जाएगा, इस तरह की बदहाल हालत है। एक वजू खाना तक नहीं है। हम दरभंगा की जनता को बताना चाहते हैं कि जब मदरसा हमीदिया हम लोग कभी जाते हैं, जब नमाज होती है, वहाँ जैसे बाढ़ पीड़ितों को वहाँ रखा गया था, कई दिनों तक वहाँ खाना खिलाया गया था, उस समय जाते तो वहाँ दयनीय स्थिति है, यानी कि उसके पूरे भवन भी टूट गए, कई बार तो भवन के दीवार और ईंटें भी गिरे। तो क्या इसके बाद लाखों रुपए आते हैं वहाँ के लिए, तो क्या इसका कार्य हो पाता है? क्या इस पर जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है? रघु जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि भवन पूरा जर्जर हो गया। सन 88 में जो भवन बना, उसके बाद इसका रिपेयर तक नहीं करा पाए ये लोग। हाँ, पानी चूता है, बच्चे पानी जब बरसात होती है तो पानी चूता है छत से, उसको रिपेयर नहीं करा पाए। शौचालय की स्थिति बदतर है, वजू खाना नहीं है एक मदरसे में। इतना बड़ा मदरसा है, इसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, किराए के मकान हैं, किराए की दुकान है जहाँ से इनको किराया आता है लाखों का, फिर भी ये लोग हाँ जमाखोरी करके माल कमा रहे हैं और लूट रहे हैं, और मदरसे को देखने वाला कोई नहीं है। अंतिम में क्या निर्णय हुआ है और कब इसका सॉल्यूशन होगा? क्योंकि ये आपस में बैठ के बात है जी। देखिए, हमारी जो है मीटिंग होने वाली है एतवार को, अगले संडे यानी परसों हमारी मीटिंग होने जा रही है, और हम लोगों ने जो बुद्धिजीवी उसमें पढ़े थे उनसे बात कर ली है। वो लोग फेलियर हुए हैं। उन लोगों ने कहा है कि बाबू हमसे अब नहीं हो पा रहा है, आप लोग जो करना है आप कीजिए, हाँ जैसा कदम उठाना है उठाइए। तो हम लोग परसों मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग करने के बाद हम निर्णय लेंगे। और अब तो एक ही रास्ता है, वो है कोर्ट का रास्ता, जहां हम जाएंगे। 16 साल की कमेटी को हम चैलेंज करेंगे कि इस कमेटी को निरस्त किया जाए और नई कमेटी का गठन करने का आदेश दिया जाए। तो हम बता दें, यानी कि जो पहले की कमेटी थी उसके और अभी जो स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनी है, दोनों आमने सामने आ गए हैं मदरसा हामिदिया को लेकर के। क्योंकि मदरसा हामिदिया में बच्चों के, गरीब बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था होनी थी। अभी 30 से 35 बच्चे ही वहाँ रह रहे हैं, जो एक बड़ा इलाका है, बड़ा एरिया है। उस एरिया में कम से कम सैकड़ों बच्चों का भविष्य तय हो सकता है। ऐसे में निश्चित तौर पर कमेटी को ध्यान देने की आवश्यकता है, या स्थानीय लोगों के तालमेल से कोई ऐसी कमेटी गठित किया जाए ताकि दोनों मिलजुल कर इस कमेटी का विकास कर सके। क्या रघु जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि देखिए, हमारा मकसद, यहाँ के अवाम का मकसद है कि मदरसा आगे बढ़े। जिस तरह से पीछे ढकेल दिया गया है इसको, हाँ, हम लोग यहाँ के अवाम में मुकामी अवाम है, हम लोग देखते हैं इसकी बदहाली। हम लोगों को दर्द होता है, बाहर के लोगों को दर्द नहीं होता है, वो तो आते हैं और यहाँ से गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो मुकामी हैं वो देख रहे हैं मदरसे की हालत, उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है, उनका आंसू गिरता है कि इतना बड़ा इदारा होने के बावजूद जो है ये मदरसा इस तरह से ख़त्म होता जा रहा है। और ये लोग जो नाहल हैं, जो किसी काम के नहीं है। 16 साल में सदर अमानुल्लाह खां अल्लन एक बार भी झांकने नहीं आए कि बच्चे किस हाल में रहते हैं। आप सदर बने हुए हो, हाँ, हमने 16 साल में 3 या 3 बार शायद बहुत होगा कि वो 26 जनवरी को आकर यहाँ तिरंगा फहराते थे, लेकिन अब वो भी नहीं देखने को मिलता है। मैं इसलिए 3 बार कहता हूँ कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ 3 बार, शायद 3 या 2 ही हो सकता है, 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, वो तिरंगा फहराने आए थे। बाकी उन्होंने मदरसे का कोई काम नहीं किया, बच्चे को नहीं देखने आए, एक बार ऑफिस तक नहीं आए। जब इधर जो है आंदोलन हुआ है, सेक्रेटरी के कमेटी भंग करने की बात हुई है, तो वो उस दिन आए थे, जो हम लोगों ने पूरा पुरजोर उनका विरोध किया और
इस्तीफ़ा देने की मांग की, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं दिए, ढीठ बनकर वहाँ से उठकर चल दिए। निश्चित तौर पर अगर ये मदरसा हामिदिया एक ऐसा स्थल है कि अगर इसका जीर्णोद्धार किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा और खासकर मुस्लिम संप्रदाय के बच्चों को, और कभी कभी यहाँ पर अगर विपदा आती है तो यहाँ पर उसको ठहरने का एक आसरा बनता है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर चाहे अली अशरफ फातमी हो या अल्लन हो, निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। एक अंतिम सवाल ये है, हर बार में बॉबी खां के कंप्रोमाइज कराते हैं इस मुद्दे को लेकर के, ताकि इसमें क्या बॉबी खां अल्लन और आपके बीच किसी तरह का कंप्रोमाइज करा के इस मदरसा हामिदिया के जीर्णोद्धार विकास के कार्य के लिए कर सकते हैं, या इस तरह की कोई पहल चली है? देखिए, बॉबी खां साहब, आपको भी पता है कि वो माननीय उप महापौर है इस शहर के। हाँ, उनका अधिकार है, वो माइनॉरिटीज़ से आते हैं और वो माइनॉरिटीज़ के लिए करते भी हैं। अगर उनको कहा जाए माइनॉरिटी का नेता तो मैं कहीं हद तक मानता हूँ उनको, हाँ, कि वो हैं। अगर वो इसमें पहल करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि वो कंप्रोमाइज़ कराते हैं या करा रहे हैं, अभी तक उनकी कोई पहल इसमें नहीं है। वो इसको अपने से हट के लेके चल रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने कहीं पर कोई बात भी नहीं की है और ना हमसे की है। अब अल्लन साहब से किया है नहीं किया है ये तो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हमसे कोई बात नहीं हुई है और न उनका किसी तरह का इस तरह का बयान इसमें आया है। इसलिए कंप्रोमाइज़ की कोई बात नहीं है, वो इसमें इससे हटके हैं। पार्षद डब्बू खां, और बता दें डब्बू खां दरभंगा में लगातार बेहतर कार्य करते रहे, चाहे बाढ़ के समय हो या फिर कभी खासकर अल्पसंख्यक के लिए CAA और NCR को लेकर के उन्होंने कार्य किया है। लेकिन हम बता दें अभी जो मुद्दा वो काफ़ी गंभीर है और मुस्लिम संप्रदाय के बच्चों के हित के लिए है और एक बहुत अच्छा स्थल बन सकता है मदरसा हामिदिया जितने इलाके में फैला हुआ है। इसमें सबों को आपसी स्वार्थ से ऊपर उठकर दरभंगा की जनता के हित में सोचना चाहिए, चाहे अल्लन हो, चाहे डब्बू खां हो, चाहे बॉबी खां हो, चाहे अली अशरफ फातमी हो, क्योंकि सभी की भूमिका काफी अहम है और दरभंगा की जनता देखे। धन्यवाद डब्बू जी मिथिला मंत्री से बात करने के लिए। जी धन्यवाद मनोज भैया।